नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और महाराष्ट्र की राजनीति में नवनीत राणा को लेकर इस समय संग्राम मचा हुआ है, क्योंकि नवनीत राणा ने यह आरोप लगाया है कल उनकी एक जनसभा में उनके ऊपर हमला किया गया, विवादित नारे लगाए गए, जिसके बाद नवनीत राणा ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनीत राणा सीधे लाइव जुड़ रही हैं एबीपी न्यूज के साथ। नवनीत राणा, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आखिरकार क्या कुछ हुआ था कल जब आप जनसभा करने पहुंची हुई थी? वहां पर क्या हुआ था? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जो भी हुआ कल वो एक्चुअली दिल को दुखाने वाली घटना थी। एज ए पॉलिटिकल लीडर्स जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम मन से बोलते हैं, और कल ऐसी कोई चीज वहां पर हुई नहीं। पर जो घटना हुई इट वाज प्री प्लान्ड घटना थी, क्योंकि वो जो गांव था खल्लार करके मेरे दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में, वो गांव उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष का गांव और वो उस गांव का सरपंच है। तो जब से हमने स्टेज लगाना शुरुआत की तब से टॉर्चर करना शुरुआत की। महिलाएं आ रही थी तो उनको हुटिंग कर रहे थे, गलत शब्दों में उनके जोर जोर से उनके बारे में नारे लगा रहे थे। और जब मैं भाषण देना शुरू की तो दूर से आखिरी टोक पे वो खड़े थे, वहां से जोर जोर से अल्लाहू अकबर करके अल्लाहू अकबर कर। पर जैसे मैं नीचे उतरी तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उस कार्यक्रम में 200 से 250 लोग ऐसे हैंडीकैप लोग आए थे हमको समर्थन देने के लिए, हमारे प्रचार के लिए, हमारे उम्मीदवार के लिए। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, कई महिलाओं से बात कर रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाहू अकबर वाले हैं, मैं तुझे काट दूंगा, हम तुम्हें काट देंगे, चाट देंगे, टुकड़े कर देंगे। इस तरीके से जब बोलने लगे तो जब मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत रहो, शांत होके चले जाओ, सभा खत्म हो गई है, रैली खत्म हो गई है, तो ऐसे बोलते बराबर उन्होंने अपनी कुर्सियां उठाकर हमारे लोगों को मारने शुरुआत कर दी और मुझ पे भी कुर्सियां फेंकी। और मेरे जो अंगरक्षक थे मुझ पे उन्होंने थूका, और मेरे अंगरक्षक मेरी जो अंगरक्षक है वो 6 लोग थे, तो उन्होंने मुझे बचाते हुए उनके ऊपर वो थूक गया। तो उसका पूरा विजुअल सबके पास है। पर ये जो घटना हो रही है ये मुझे लगता है बहुत निषेध करने जैसी है। ये कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, अश्लील इशारे किए, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं, और जो धार्मिक नारे लगाए, ये कौन लोग थे? क्या इनकी पहचान हो पाई? क्या आपके लोगों ने कुछ बताया इनके बारे में? ये वही लोग हैं जो ओबीसी के बातों में आते हैं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के विचारधाराओं पे चलते हैं। ये वही लोग हैं जो काटने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो ओबीसी धमकी देते हैं संभाजी नगर में आकर कि मेरे पास 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में सबको खत्म कर दूंगा। ये उनके ही लोग हैं और उनके विचारों पे ही चलने वाले लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। मुझे मारना या मेरी आवाज दबाना या मेरी हिंदू धर्म को यहाँ पर ही खत्म करना, इनका एजेंडा जो पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस का और ओबीसी जिस तरीके से इनको साथ दे रहा है, पोलराइजेशन करने का, धर्म को बांटने का, ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि बांग्लादेश चित्र वो हमारे देश में और महाराष्ट्र में निर्माण होना चाहिए। नवनीत जी, आपने पुलिस में शिकायत की, अब तक कोई एक्शन क्या हो पाया है? क्या पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कई लोग पुलिस वाले ने रात में ही अरेस्ट किए और अभी भी हमारी पूरी डिपार्टमेंट उनके पीछे लगी है। जितने विजुअल में आ रहे हैं सबको 1 बाय 1 वो अरेस्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पहले जो हिंदू हमारे मर्यादा में, जिस तरीके से राम जी हमें सिखाते हैं कि अपनी मर्यादा में रहो, हम वही धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम वही विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। पर ऐसे कई लोग हैं, इनको लगता है ये मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, तो इनको एक मारेंगे तो ये दूसरा गाल भी आगे करेंगे। पर ये भूल गए, ये आज की पीढ़ी है, अब वैसा नहीं होगा कि एक पे कोई मारा तो दूसरा आगे करेंगे।
एक मारेंगे तो दो जरूर खाएंगे। उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगर कोई काटने की बात करेगा, कोई मारने की बात करेगा, धर्म को अलग करने की बात करेगा, तो उसको उत्तर दिया जाएगा। नवनीत जी, क्योंकि अभी आपने बोला कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नेता, उसका गांव इस जनसभा स्थल के बगल में था, आप उनका नाम लेकर क्या संकेत देना चाह रहे? क्या आपका इशारा इस तरफ है कि उनकी कोई साजिश हो सकती है? उनका जो कार्यकर्ता है, पार्टी वर्कर है, वो उसी गांव का तालुका अध्यक्ष है, महत्वपूर्ण पद रखते हैं वो, और उसी गांव का सरपंच है, और उसी गांव में सभा थी हमारी, जिसके इशारों पे ये सब ड्रामा हुआ है। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी ने 14 दिन मुझे जेल में डाला था हनुमान चालीसा के लिए। तो मुझे लगता है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नाम को डुबाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, और अभी ये उद्धव ठाकरे नहीं, जनाब उद्धव ठाकरे बन गए हैं। तो इनके विचारों में, इनकी जो विचार हैं, वो पूरे इन्होंने गड्ढे में डालकर आज राजनीति कर रहे हैं। नवनीत जी, इसके अलावा क्योंकि महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे नारे पर भी खूब सियासत हो रही है, कुछ जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इस नारे को स्वीकार कर रहे हैं। बटेंगे कटेंगे नारा किस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में इस वक्त जमीन पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बांटने की और काटने की बात पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस पार्टी कर रही है। बटने की और काटने की बात ये ओबीसी जैसे लोग आते हैं महाराष्ट्र में और वो करते हैं। तो मुझे लगता है हम तो ये नारे के साथ हैं कि हमको बटना नहीं है, हमको एक साथ रहना है। एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, हमारा ये भी नारा है। क्योंकि जिस तरीके से ये बांटने की बात कर रहे हैं पिछले 75 वर्षों में, जिस तरीके से कांग्रेस ओबीसी के साथ मिलकर, ये दोनों मिलकर इस पूरे महाराष्ट्र में जो षड्यंत्र रच रहे हैं हमारी विचारधाराओं के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है हमारी विचारधाराओं को भी एक होना बहुत जरूरी है। अगर कल मैं उस घटना स्थल पे नहीं होती तो दो आदमियों को, दो व्यक्तियों को वहां पर जिंदा मार दिया गया रहता। तो मुझे लगता है अब वो हिंदू नहीं है, हिंदू भी अपने लिए लड़ाई लड़ सकता है, वही हम मैदान में लेके। लेकिन नवनीत जी, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया बटेंगे तो कटेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। आप योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रही हैं कि बटना नहीं है जी। हाँ, मैं करती हूँ, पूरे खुलेआम करती हूँ। बटोगे तो कटोगे। नवनीत जी, देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि वोट जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी कई लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद का आरोप लगाया, किरीट सोमैया यही आरोप लगा रहे हैं। वोट जिहाद क्या है महाराष्ट्र की सियासत में? मेरे अमरावती का भी उसमें एक नाम है। मेरी अमरावती अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार जो वोट जिहाद हुआ है, वो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में मालेगांव का, और दूसरा नंबर मेरी अमरावती का है। जब हम काम करते हैं, हम योजना का लाभ पूरे देश में रहने वाले हर व्यक्ति को देते हैं। सरकार कोई काम करती है तो सभी के लिए समान काम करती है, पर जो वोट जिहाद ये लोग करते हैं, ये कांग्रेस की देन है। इस देश को पिछले 75 वर्षों से जो वोट जिहाद के कारण आज तक कांग्रेस अपने आप को बड़ी पार्टी बताते आई है, ये इसके पीछे का सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि वो वोट जिहाद करते आई है। पर आज हिंदू इतना मजबूत होते जा रहा है कि आज उनके वोट जिहाद को हम जैसे लोग खड़े रहकर, ऑपोजिशन में खड़े रहकर हमारे विचारधाराओं को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। नवनीत जी, एक सवाल और है, अगर बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री किस पार्टी से बनना चाहिए? क्या देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए या एकनाथ शिंदे होने चाहिए? देखिए, महायुति की सरकार आना बहुत जरूरी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कर मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, दी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने त्याग किया है पिछले 2-2.5 साल पहले, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता त्याग करने में और देश के प्रति जीने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनेगा और वो देवेंद्र फडणवीस जी ही बनेंगे। बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए।